संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर 2024 से शुरू हो गया। 20 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 5 नए विधेयक पेश होंगे, जबकि वक्फ संशोधन समेत 11 दूसरे विधेयकों को चर्चा के लिए लिस्ट किया गया है। इसी सत्र में सरकार की कोशिश है इनको पास कराने की, लेकिन विपक्ष कुछ मुद्दों पर आक्रामक है। नतीजन पूरा सत्र हंगामेदार रह सकता है। यह सेशन कितना हंगामेदार हो सकता है, इसकी बानगी पहले ही दिन नजर आई, जब अडानी और संभल मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। संसद का विंटर सेशन, विपक्ष के तेवर हमलावर। हंगामे से हुआ आगाज, पीएम मोदी का राहुल पर वार। जनता ने 80 बार नकारा, चढ़ गया विपक्ष का पारा। बीस दिसंबर तक सत्र, अडानी संभल मणिपुर पर नजर। सोलह विधेयकों की लिस्ट, शीतकालीन सत्र से कितना जनहित। प्रदूषण ट्रेन हादसे वक्फ बिल, किसकी बहस जीतेगी दिल। राज्यसभा में तीखी बहस, भिड़ गए खड़गे धनखड़। सोनिया प्रियंका राहुल पहली बार संसद में एक साथ। शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस दौरान कांग्रेस ने कथित अडानी समूह रिश्वत केस और मणिपुर हिंसा मामले में दोनों सदनों में चर्चा कराए जाने की मांग की। विपक्षी दल दोनों ही मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहते हैं, तो वहीं जब संसद के दोनों सदनों में सत्र शुरू हुआ तो सिर्फ बहस और हंगामा नजर आया। राज्यसभा में तो खुद सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे आमने सामने आ गए। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हो गई। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि इन 75 सालों में मेरा योगदान भी 54 साल का है, तो आप मुझे मत सिखाइए। इस पर धनखड़ ने कहा कि मैं आपको इतना सम्मान देता हूं और आप ऐसा बोल रहे हैं, मुझे दुख पहुंचा है। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। We are in the 75th year of adoption of our सर 75th ईयर है, उसमें मेरा भी हिस्सा 54 इयर्स है, तो मुझे कोई सिखाने की कहने की बात नहीं। सही, एक बार आपको अनुरोध करूं। मैं आपसे एक सेकंड। नो, प्लीज टेक योर सीट। नो, इन ऑल ह्यूमिलिटी फ्रॉम द चेयर, ऑल आई सेड, you know it more than anyone else. I paid you the highest compliment. Okay, still sir. You are taking exception. Thank you very much. Thank you. No, sir. Thank you. I'm hurt. This is hardly an approach. I have commended his contribution. Thank you. I have praised it, and the same. Sir, ये बहुत ही important मसला है। To say, sir, not on 267. 267. No, my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the sir, chair. if you suspend today's business, we can explain, because the 1 second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And Nothing is going on record. No, entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is going on Modi record.
Modi ji supporting him. Nothing is going on at court. Nothing is going on at court. No, sir. Modi ji supporting him and दुनिया में List of matters raised with permission. श्रीमती JB Mathur Isam. उधर लोकसभा की कार्यवाही भी पूरी नहीं हो सकी। विपक्ष के नेता अडाड़ी मुद्दे पर हंगामा करते रहे, जिसकी वजह से सदन को स्थगित कर दिया गया। बता दें 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद थे। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अडाड़ी मामले पर बहस की मांग की। अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस मामले पर जेपीसी की मांग रखी है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी ने मणिपुर हिंसा, प्रदूषण, रेल दुर्घटनाओं पर भी संसद में चर्चा का प्रस्ताव रखा है। देश के सामने तमाम समस्याएं हैं। जहां हम खड़े हैं यहाँ पोल्यूशन गंभीरतम श्रेणी में भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकारों की असफलता की वजह से पहुंच गया है। अराजकता फैली हुई है पूरे देश में। चुनाव में धांधलियों की शिकायत है। महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। छात्रों की समस्याएं हैं। तो इन सारे मुद्दों पे हम इस सत्र में उठाएंगे। जहां तक आज का सवाल है, आज देश की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और औद्योगिक पवित्रता के लिए जिस तरीके से न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक अदालत में संज्ञान लिया गया है, 2300 करोड़ 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत अडानी समूह ने दी है भारत में लोगों को, निसंदेह नेताओं को और अधिकारियों को। वो भारत की अस्मिता, भारत की सम्मान, भारत की एक जो छवि है उसे लेकर। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चर्चा के मुद्दों पर कार्य मंत्रणा समिति फैसला करेगी। विपक्ष सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दे। संसद का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। सरकार ने संसद से मंजूरी के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की लिस्ट तैयार की है। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक लोकसभा में 8 और राज्यसभा में 2 विधेयक लंबित हैं। वहीं सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले केरल और नांदेड़ सीट से उपचुनाव जीत कर आए 2 नए सांसदों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शपथ दिलाई। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 16 विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें से 11 विधेयक चर्चा के लिए रखे जाएंगे, जबकि 5 कानून बनने के लिए मंजूरी के लिए रखे जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रस्तावित विधेयकों का सेट अभी सूची का हिस्सा नहीं है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार इसे सत्र में ला सकती है। वहीं राज्यसभा बुलेटिन में कहा गया है कि लोकसभा से पारित एक अतिरिक्त विधेयक भारतीय वायुयान विधेयक राज्यसभा में मंजूरी के लिए लंबित है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त समिति के 29 नवंबर को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है, लेकिन ये तभी संभव है जब वह मानसून सत्र में दी गई समय सीमा का पालन करती है। जेपीसी को सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने पैनल को अपनी रिपोर्ट देने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इस पर चर्चा कार्य मंत्रणा समिति में होनी चाहिए। 42 पॉलिटिकल लीडर्स, 30 पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और पार्टी के फ्लोर लीडर का आज पार्टिसिपेशन हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और कुछ मांग रखे हैं और बारी बारी से हमने सारा पॉइंट नोट भी किया है। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने सुझाव दिया है उसको हम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में और राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर महोदय दोनों से बात करके फिर कौन कौन सा
विषय चर्चा में लाना है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जेपीसी ने 22 अगस्त से लेकर अब तक 25 बैठकें की हैं। इनमें 123 हितधारकों से सुझाव लिए गए हैं, जिनमें 6 मंत्रालय, 8 वक्फ बोर्ड और 4 अल्पसंख्यक आयोग शामिल हैं। वक्फ एक्ट 1995 को वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस पर भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के जरिए इसमें सुधार लाने, डिजिटाइजेशन, ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी और अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र बनाने का लक्ष्य है। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी की जीत के बाद लोकसभा में दोबारा कांग्रेस के 99 सांसद हो गए हैं। वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ी थी, जबकि नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद वसंत राव चव्हाण के निधन के चलते खाली हुई थी। इन पर हाल ही में उपचुनाव हुए हैं और दोनों ही सीटें कांग्रेस के पास वापस आ गई हैं। ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद के सदस्य हैं। राहुल गांधी रायबरेली से और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लोकसभा सांसद हैं, जबकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले संसद परिसर से ही देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है वो संसद के काम को रोकते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र से पहले कहा कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, उम्मीद है माहौल भी शीत रहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र कई मामलों में विशेष है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। हम चाहते हैं कि संसद में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में योगदान दें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जिनको जनता ने नकार दिया है, ये मुट्ठी भर लोग संसद में हुड़दंगई करना चाहते हैं, संसद को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। वो संसद में चर्चा नहीं होने देते, लोगों की आकांक्षाओं को नहीं समझते, वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते, लिहाजा जनता बार बार उन्हें रिजेक्ट करती है। साथियों, ये सदन लोकतंत्र की 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव के बाद देश की जनता को अपने अपने राज्यों में कुछ स्थानों पर अपनी भावना, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं प्रकट करने का अवसर मिला है। उसमें भी 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को और अधिक ताकत दी गई है राज्यों के द्वारा, और अधिक बल प्रदान किया गया है, और अधिक समर्थन का व्याप बढ़ा है। और लोकतंत्र की यह शर्त है कि हम जनता जनार्दन की भावनाओं का आदर करें, उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत करें। मैं बार बार खास करके विपक्ष के साथियों से आग्रह करता रहा हूं, और कुछ विपक्ष बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते भी हैं। उनकी भी इच्छा रहती है कि सदन में सुचारू रूप से काम हो, लेकिन लगातार जिनको जनता ने नकार दिया है, वे अपने साथियों की बात को भी दबोच देते थे, उनकी भावनाओं का भी अनादर करते हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक ऐसे नेताओं का मकसद तो संसद की गतिविधियों को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता, लेकिन देश की जनता उनके इस व्यवहार को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। पीएम मोदी ने कहा कि दुख की बात यह है कि नए सांसद नए विचार और ऊर्जा लेकर आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं, इन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता। हमें जनता जनार्दन की भावनाओं की आदर करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं विपक्ष के साथियों से बार बार आग्रह करता हूं, कुछ विपक्षी नेताओं की इच्छा रहती है सदन में चर्चा हो, लेकिन जिन्हें जनता ने नकार दिया वो उनकी भावनाओं को नहीं समझते।
सभी दल में नए साथी हैं, उनके नए विचार हैं। आज विश्व भारत की ओर बहुत आशा से देख रहा है। हमें सदन का समय उसको बल प्रदान करने वाला होना चाहिए। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। पीएम मोदी के मुताबिक भारत की संसद से ये संदेश जाना चाहिए कि भारत के मतदाता, उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण, हम सबको जनता की भावनाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। हमने जितना समय गंवा दिया उस पर थोड़ा पश्चाताप करें। मैं आशा करता हूं कि ये सत्र परिणामकारी हो, भारत की वैश्विक गरिमा को बल देने वाला हो, संविधान की गरिमा को बढ़ाने वाला हो, नए ऊर्जा को समाहित करने वाला हो। विपक्ष ने शीतकालीन सत्र में अडानी रिश्वत कांड पर संसद के दोनों हाउसेज में चर्चा कराने की मांग की। मणिपुर हिंसा और संभल को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। सेशन का आगाज देखकर साफ है, संसद का शीतकालीन सत्र बेहद हंगामेदार रहेगा। सरकार ने शीतकालीन सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक लिस्ट किए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों ही सदनों में अमेरिका में अडानी के खिलाफ लगे आरोपों और यूपी के संभल में हुई हिंसा को लेकर चर्चा की मांग की गई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। आखिरकार दोनों ही सदनों को स्थगित कर दिया गया। बता दें, अडानी रिश्वत कांड और संभल हिंसा पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर चर्चा करने की मांग कर रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप लगा रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन में शुरुआती घंटों में इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ और सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 12 बजे के बाद जब कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा ने संभल मुद्दे पर चर्चा की मांग की। इसे लेकर दोनों दलों के सांसद नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखकर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ऐसे में अब इस मुद्दे पर आगे भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। हमने तो 267 के तहत
अदानी का मुद्दा उठाया था। अदानी समूह पर करप्शन, ब्राइबरी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के गंभीर आरोप है। उसके बारे में हम सदन के सामने रखना चाहते थे और 2030 करोड़ के नजदीक रिश्वत दी गई। जनता के पैसे का इस्तेमाल रिश्वत के लिए दिया गया। इसके बारे में हम उनको, चेयरमैन साहब को भी समझाना चाहते थे और पार्लियामेंट के में जो भी उनके मंत्रीज हैं और प्रधानमंत्री भी अगर आते तो ठीक था, उनको हम ये मुद्दे उनके सामने रख रहे थे। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। और अब तो साफ हो गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरी है पोस्टमार्टम में, ये तो उन्हीं की गोली से मरी है, उपद्रवियों की गोली से। इसके लिए जिम्मेदार अगर है तो वहां का सांसद जिम्मेदार है, उस विधायक का बेटा जिम्मेदार है, वहां के कट्टरपंथी जिम्मेदार हैं। और ये अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा जिस ढंग से हमारे अस्तित्व पे खतरा पैदा हो गया। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा तेज हो गई है। वहां के हालात बहुत खराब हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष शुरू से ही पीएम पर हमला बोल रहा है। विपक्ष इस पर भी चर्चा चाहता है। इसे लेकर आगे हंगामे के आसार हैं। विपक्षी दल दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और इसके समाधान के लिए सरकार के उपायों को जानने के लिए भी इस पर चर्चा चाहता है। देश में पिछले 1 साल में ट्रेन हादसों में बढ़ोतरी हुई है। विपक्ष इस पर भी संसद में चर्चा करना चाहता है। विपक्ष के मुद्दे से अलग कुछ ऐसे विधेयक इस सत्र में रखे जाएंगे जिन पर काफी हंगामा हो सकता है। इसमें सबसे पहला विधेयक वक्फ संशोधन से जुड़ा है। इस पर जेपीसी में ही लगातार हंगामा हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में भी भारी हंगामा होगा। सारे ऑपोजिशन पार्टीज तय किए थे कि आज इस विषय पे तो चर्चा होनी ही चाहिए और सरकार करने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अभी अडजर्न हो गया है। मेरे ख्याल में अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात चलनी चाहिए इसके बारे में। मैं तो उसका अंग नहीं हूं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बात यह है कि पार्लियामेंट चलाने के लिए सबको इकट्ठे ले जाना चाहिए, नहीं तो पार्लियामेंट चलना बड़ी जरूरी है हम सबको, देश के हित में। लेकिन सारे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होनी ही चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि इस सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा विधेयक भी रखने की चर्चा है। माना जा रहा है कि अगर यह विधेयक सदन में आएगा तो विपक्षी दल इसे लेकर हंगामा कर सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।